डेफिनेटली आपको अटेंडेंस दे दूंगा, राइट। थोड़ा सा चौकन्ना रहो। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट फर्दर टॉपिक वी विल डिस्कस नाउ। ओके, तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली हैं। ये सारी एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, थर्ड जनरेशन हो गया। कल हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ बसेस, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, एड्रेस बस पढ़ी थी, डाटा बस पढ़ी थी, कंट्रोल बस पढ़ी थी। अब हम मूव करने वाले हैं आज के हमारे न्यू टॉपिक पे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं कोशिश करूंगा सिर्फ इसी पेज को, इस प्रॉपर पेज को आज सारे दिन में समझाऊं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको समझें, राइट। अगर किसी को कोई डाउट होगा अपना चैट बॉक्स पे मैसेज ड्रॉप कर देना, आई विल आंसर टू दैट मैसेज। मैं उस मैसेज को आंसर कर दूंगा टाइमली, राइट। मैंने ओपन कर ही लिया। वैसे रोल नंबर के साथ नाम लिखना जरूरी है क्या सर? बिल्कुल जरूरी है बेटा। मैं अलाउ कर रहा हूँ, अभी अभी अलाउ कर रहा हूँ, बट इन फ्यूचर में भी आपको अलाउ ना करूँ, होप सो। इसलिए अभी लिखना जरूरी है नाम, राइट। तो लेक्चर शुरू कर रहे हैं आगे। ये है हमारा आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेट अ मिनट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सारा सब्जेक्ट 8085 के अराउंड घूमता है, राइट। तो 8085 जो माइक्रोप्रोसेसर है उसके अराउंड ये सारा सब्जेक्ट घूमने वाला है। उससे क्या है बेसिकली कि हम अगर जनरली बात करें इसकी, तो हमारे पास अब 8085 का डिटेल्ड आर्किटेक्चर है। जो पीछे पड़ा था वो था ब्लॉक डायग्राम, जिसमें एक सिंपली डायग्राम था जिसको हम समझ रहे थे, राइट। तो अब इसमें उसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना है। हमने डिटेल्ड में सारी चीजें लिखी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये डायग्राम हमें आना चाहिए। ये डायग्राम बनाना कैसे है वो हमें चेकआउट करना पड़ेगा, राइट। उसके रिगार्डिंग ही मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। ओके क्लास, अटेंडेंस अब एंड में मार्क कर देना। आई विल गिव यू टाइम एट द एंड। अभी आप रहने दो, पिछले लेक्चर की अटेंडेंस जो है उसी को कंटिन्यू करूंगा मैं। सो ये जो डायग्राम है अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर के इस आर्किटेक्चर को कैसे बनाना है, देखने में काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग कोई भी डायग्राम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। सबसे इजीएस्ट वे उस डायग्राम को याद करने का या कैसे बनाना है उसको याद करने का क्या तरीका है, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो इस माइक्रोप्रोसेसर के 8085 को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हर पार्ट का क्या काम है, राइट। तो ये जो आर्किटेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। वी विल गेट नियर अबाउट 10 मार्क्स क्वेश्चन ऑन दिस आर्किटेक्चर बनाओ 8085 का। सो इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले पार्ट को। जो सबसे पहला पार्ट मैं बना रहा हूँ वो है कि हमारा सबसे पहला पार्ट मैंने डिजाइन कर दिया है, वो है ये वाला पार्ट। ये जो ये राइट साइड पे है, इसे हम बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं रजिस्टर सेक्शन, राइट। मतलब ये जो पहला मैंने सर्कल बनाया ये क्या बन गया? रजिस्टर सेक्शन, राइट। मतलब ये पहला हमने सबसे पहले जब डायग्राम बनाना शुरू करना है सबसे पहले हम इसे बनाएंगे, राइट। तो इसमें अब क्या है, अब ध्यान से देखिए। इसमें तो सबसे पहले एक बॉक्स है, एक बड़ा सा बॉक्स है, राइट। यहाँ पर देख रहे हैं एक बॉक्स है। उस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? WZBCDEHL। ये अलग अलग करेक्टर्स लिखे हुए हैं। ये क्या है बेसिकली? ये हमारे जर्नल पर्पस रजिस्टर्स हैं, राइट। तो क्या है ये जर्नल पर्पस रजिस्टर है। हमने पीछे पढ़े थे जर्नल पर्पस रजिस्टर। ये क्या होते हैं? ये रजिस्टर माइक्रोप्रोसेसर का कोई भी डाटा टेम्परेरीली अपने अंदर स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, राइट। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है W और Z जनरल पर्पस रजिस्टर है। W का साइज है 8 बिट, Z का साइज है 8 बिट। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। 8 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इनका साइज है 8 बिट।
तो B का साइज है 8 बिट, C का साइज है 8 बिट, सिमिलरली D का साइज है 8 बिट, E का भी 8 बिट है, H का 8 बिट है, L का 8 बिट है एंड सो राइट। ये सारे रजिस्टर हैं, इसलिए सभी के साथ REG 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 लिखा हुआ है राइट। तो अगर ध्यान से देखिए सभी के साथ REG लिखा है, पर जो W ऊपर लिखा हुआ है W एंड Z उसके साथ TEMP लिखा है, टेम्प REG। क्यों लिखा है? क्योंकि जो W और Z हैं उनको हम बोल देते हैं टेम्परेरी रजिस्टर, तो B C D E H L ये हो जाते हैं हमारे 6 जनरल पर्पज रजिस्टर। जो WZ रजिस्टर है ना, इनके पास एक स्पेशलिटी है, एक खास किस्म की एक चीज है कि ये इकट्ठे भी यूज हो जाते हैं। इकट्ठे कब यूज होते हैं? जब हमें कोई 16 बिट एड्रेस स्टोर कराना है। तो अब ध्यान से देखिए सारे 8-8 बिट के हैं। अगर हमें 16 बिट का एड्रेस स्टोर कराना है तो हम वो कहाँ पे स्टोर करा सकते हैं? वो स्टोर कराने के लिए हम WZ को कंबाइन कर देते हैं और वहां पर वो स्टोर हो जाता है। ये हम नहीं करते, ये WZ की फंक्शनैलिटी है। वो कंबाइन हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। मतलब WZ एज ए पेयर रजिस्टर भी यूज हो सकते हैं राइट। तो बाकी B C D E H जो L है वो पेयर रजिस्टर की तरह यूज नहीं हो सकते। फर्दर हमारे पास ये रजिस्टर्स के बाद नेक्स्ट आता है स्टैक पॉइंटर। ये भी एक किस्म का रजिस्टर है। ये स्टैक पॉइंटर जो है वो 16 बिट का रजिस्टर है राइट। सारे 8 के थे, जो स्टैक पॉइंटर है वो कितने बिट का रजिस्टर है? 16 बिट का रजिस्टर है। उसके बाद है प्रोग्राम काउंटर, वो कितने बिट का रजिस्टर है? 16 बिट का रजिस्टर। ये दोनों रजिस्टर जो हैं इनकी एक स्पेशल फंक्शनैलिटी है। हम आगे फ्यूचर में आगे देखेंगे ये क्या फंक्शनैलिटी है। जो स्टैक पॉइंटर है वो उसकी डेफिनेशन प्रॉपर्ली हम आगे देखेंगे, अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं। जो स्टैक पॉइंटर है उसका काम क्या होता है? स्टैक पॉइंटर का काम होता है कि जो मेमोरी की सबसे ऊपर वाली लोकेशन अवेलेबल है उसको वो पॉइंट करता है। जो प्रोग्राम काउंटर है वो क्या करता है? जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसका एड्रेस उसके अंदर स्टोर होता है। प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस है, स्टैक पॉइंटर के अंदर जो अब नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाना है उसका एड्रेस है, मतलब जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन अवेलेबल है उसका एड्रेस है राइट। तो ये हो गए हमारे रजिस्टर सेक्शन में। सबसे ऊपर टेम्परेरी रजिस्टर होता है, ये जो एक है WZ। उसके बाद जो B C D E H L है ये क्या है? ये जनरल पर्पज रजिस्टर है। उसके बाद दो स्पेशल रजिस्टर हैं जिनमें एक है स्टैक पॉइंटर, एक है प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद जो लास्ट है ये है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच, एड्रेस को ऊपर इंक्रीमेंट करने के लिए या डिक्रीमेंट करने के लिए ये लैच यूज होती है राइट। तो ये पूरा प्रॉपर जो ये बॉक्स है इसको बोलते हैं रजिस्टर सेक्शन राइट। इसमें सारे रजिस्टर्स की डिटेल है जितने माइक्रोप्रोसेसर में है, उसको इसलिए बोल देते हैं हम रजिस्टर सेक्शन। पहला सेक्शन हो गया। उसके बाद नीचे एड्रेस बफर बना हुआ है। ये एड्रेस बफर क्या है? एड्रेस यहाँ से आता है। ये डाटा एड्रेस बफर है। ये क्या है? यहाँ से डाटा भी आता है, एड्रेस भी आता है राइट। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। हमारे पास माइक्रोप्रोसेसर में कितने बिट की एड्रेस लाइन थी? 16 बिट की। डाटा लाइन कितने बिट की थी? 8 बिट की। अब देखें तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है A8 to A15 एड्रेस बस, और यहाँ पर लिखा हुआ है AD0 to AD7। ये एक क्या है? ये 8 बिट्स के लिए ये बस का सिस्टम बनाया हुआ है। इसको हम बोलते हैं डाटा एड्रेस बफर राइट। डाटा एड्रेस बफर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो बस का सिस्टम है ये एक टाइम के लिए डाटा बस का काम करता है, एक टाइम के लिए एड्रेस बस का काम करता है। क्यों? क्योंकि जो इधर जो है बफर वो 8 बिट का है, मतलब 8 लाइंस अकेली एड्रेस लेके आती हैं, और 8 लाइंस हैं वो एड्रेस भी लेके आ सकती हैं, डाटा भी लेके आ सकती हैं। इसको भी हम डिटेल्ड में आगे देखेंगे, अभी सिर्फ टू द पॉइंट के लिए हम समझ रहे हैं ये क्या है राइट। तो फर्दर नेक्स्ट जो सेक्शन हमारा बनता है वो नेक्स्ट सेक्शन यहाँ से हम बना रहे हैं। वेट अ मिनट, ओके, आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ पेन। ये जो पहला सेक्शन हो गया, उसके बाद जो हम नेक्स्ट सेक्शन बना रहे हैं वो हमारा कुछ ये वाला सेक्शन बनेगा। येलो कलर में मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, शायद विजिबिलिटी इसकी कम होगी आपको, बट ये जो सेक्शन बन रहा है ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर अकम्युलेटर है। अकम्युलेटर कितने बिट का है? अकम्युलेटर हमारा यहाँ पर 8 बिट का है राइट। अकम्युलेटर हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। अकम्युलेटर क्या है? अकम्युलेटर होता है बेसिकली कोई भी जो हमारा ALU ऑपरेशन परफॉर्म करता है उस ऑपरेशन को
सेव करने के लिए उस ऑपरेशन को, उस ऑपरेशन का कोई भी डाटा है जो है उसको सेव करने के लिए हम किसे यूज करते हैं, हम एक्यूमुलेटर को यूज करते हैं, राइट। तो ये जो सेक्शन है इसको हम नाम दे देते हैं ALU सेक्शन। ALU सेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ALU की फंक्शनैलिटी के रिगार्डिंग चीजें हैं, राइट। एक्यूमुलेटर है, टेम्परेरी रजिस्टर है, यहाँ पर भी रजिस्टर्स हैं, 2 रजिस्टर्स हैं। ये रजिस्टर्स किसके लिए यूज होते हैं, ये ALU के लिए यूज होते हैं। यहाँ पर है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU यूनिट है, राइट। देखो ये कनेक्टेड भी ALU से कनेक्टेड है। उसके ऊपर फ्लैग फ्लिप फ्लॉप है। तो ये सेक्शन हमारा बन गया ALU का सेक्शन। हमने पढ़ा यहाँ पर एक सेक्शन है रजिस्टर का सेक्शन, दूसरा सेक्शन है हमारा ALU का सेक्शन। फर्दर आगे देखें तो हमारे पास तीसरा सेक्शन बनता है, उसके लिए भी एक पेन, चलो यहाँ से ही हो जाएगा। तीसरा सेक्शन हमारा बनता है ये वाला सेक्शन, इसको हम बोल देंगे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट या इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस यहाँ से एग्जीक्यूट हो रही हैं। ये जो एल की शेप में बन रहा है ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, राइट। जिसको थर्ड सेक्शन के नाम से हम जानेंगे। तो इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। यहाँ पर ऊपर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस को फेच कर रहा है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल है, ये इंस्ट्रक्शंस को डिकोड और मशीन साइकिल्स में उसको इनकोड कर रहा है। फिर कोई जो इंस्ट्रक्शन के कॉरेस्पॉन्डेंसली हमें कंट्रोल सिग्नल चाहिए, यहाँ से वो कंट्रोल सिग्नल आके फॉरवर्ड हो रहे हैं। फर्दर और देखें तो और हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन बन जाता है, ये जो लास्ट सेक्शन ऊपर वाला है इसको हम कह देते हैं नेक्स्ट। यहाँ इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ये जो बॉक्स है ये हमारा बॉक्स बन गया इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट। इंटरप्ट्स जो होती हैं वो सारा इसमें देखा जाता है। और ये बॉक्स हमारा बन गया है SID SOD विच इज सिस्टम इनपुट आउटपुट एंड सिस्टम इनपुट डाटा एंड सिस्टम आउटपुट डाटा के लिए ये सेक्शन है। तो टोटल मैंने यहाँ पर आपको 3 सेक्शन ड्रॉ कर दिए, 1 2, इसको हम बोल देंगे थर्ड, इसको हम बोल देंगे फोर्थ और इसको हम बोल देंगे फिफ्थ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये 5 सेक्शंस इस तरीके से ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ मतलब ड्रॉ करने भी ऐसे ही शुरू करने हैं। सबसे पहले हम रजिस्टर ड्रॉ करें, रजिस्टर के साथ हम यहाँ पे बफर बना देंगे नीचे, फिर हम ALU सेक्शन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बनाएंगे, नीचे कंट्रोल यूनिट बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक ऐसे बस ड्रॉ कर देंगे जो कनेक्ट कर रही है सभी को। ऊपर फिर बनेगा एक इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट और उसके बाद बनेगा सीरियल इनपुट आउटपुट यूनिट, राइट। तो अभी ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आप लोगों को डायग्राम, बट ये जो डायग्राम है ये डायग्राम यहाँ पर ही खत्म नहीं हो रहा। ये हमने एक ओवरव्यू लिया है डायग्राम का। मीन्स ये ओवरव्यू क्या है, इसको डिटेल्ड में हम नियर अबाउट 3 4 5 लेक्चर्स लगातार इस डायग्राम को ही हम पढ़ेंगे, जिसमें हर एक यूनिट का, हर यूनिट का क्या काम है उसको डिटेल्ड में चेक करेंगे, राइट। तो फर्दर मूव करते हुए इस डायग्राम को, सबसे पहले यहाँ पर अब डिस्कशन शुरू होगी माइक्रोप्रोसेसर 8085 के बारे में जो हमने अभी पीछे देखा है, राइट। तो माइक्रोप्रोसेसर 8085 इज प्रोनाउंस्ड एज 8085, इसको 8085 बोल सकते हैं। इट इज 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन्ड बाय इंटेल इन 1977। तो 1977 में इंटेल ने डिजाइन किया था। इसका मेन यहाँ से हमारी जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फंक्शनैलिटीज हैं वो सबसे पहले यहाँ पे आती हैं। ये 8 बिट डाटा बस है इसकी, 16 बिट एड्रेस बस है which can address up to 64K, a 16 बिट प्रोग्राम काउंटर है, 16 बिट स्टैक पॉइंटर है, 6 8 बिट रजिस्टर्स हैं, 6 रजिस्टर्स हैं 8 बिट जो B C D E H L के फॉर्म में है, और 5 वोल्ट की इसको पावर सप्लाई चाहिए होती है जब इसे स्टार्ट करना है, राइट। तो ये जो चीजें बनाई हैं ये एक पॉइंट्स लिखे हैं जो माइक्रोप्रोसेसर के हैं। इनको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। आपके जो एग्जाम ऑनलाइन होंगे उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल डाटा बस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 8085 इज ऑफ डैश बिट, तो उसका आंसर क्या बन जाएगा 8 बिट। एड्रेस बस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 8085 इज ऑफ डैश बिट, कितने बिट का हो गया एड्रेस 16 बिट, राइट। ठीक है, इसी तरीके से स्टैक पॉइंटर इज ऑफ डैश बिट, accumulator is of dash bit। तो ये एक fill in the blanks के फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो हमें साइज यहाँ पे सभी का पता लग रहा है
यहाँ पे भी लिखा हुआ था, आगे मैं डिफाइन भी कर रहा हूँ उसको। फर्दर हम आगे चलें तो फंक्शनल यूनिट्स आ गए यहाँ की। 8085 के फंक्शनल यूनिट्स क्या है, जिसमें हम सारे जो भी अंदर कंपोनेंट है उन कंपोनेंट की एग्जैक्ट में एक्चुअल में फंक्शनिंग क्या है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर इस फंक्शनल यूनिट की बात करें तो सबसे पहला नाम ही आता है अकोमुलेटर का। अकोमुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछा जा सकता है, डेफिनेशन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर अगर कोई है ना तो वो है अकोमुलेटर, राइट। it is it is an 8-bit register used to perform arithmetic, logical, input output and load store operation. It is connected to internal data bus and ALU. अकोमुलेटर क्या है? 8 बिट का रजिस्टर है जो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। सारे मींस अर्थमेटिक, लॉजिकल, आईओ, लोड स्टोर, सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। और ये अकोमुलेटर परफॉर्म नहीं करता, हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो अकोमुलेटर को यूज करता है एज ए रजिस्टर। डाटा उसके अंदर थोड़ी देर के लिए स्टोर करने के लिए अकोमुलेटर को यूज किया जाता है। फर्दर देखें जो हमारा नेक्स्ट यूनिट बनता है वो बनता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, राइट। एज द नेम सजेस्ट इट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड और एक्सेट्रा। पर एक चीज का ध्यान रखना है, ये ऑपरेशन जरूर परफॉर्म करता है पर कितने पे? 8 बिट डाटा पे। 8 बिट डाटा से बड़ा आएगा नहीं कर सकता ऑपरेशन परफॉर्म, सिर्फ 8 बिट डाटा के ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है ये जो ALU यूनिट है, राइट। अब क्या होगा, ALU यूनिट को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आया, वो अपना एक कंपोनेंट जो ऑपरेशन का है, कोई वैल्यू है, कोई भी चीज है, कोई रजिस्टर है, उसकी वैल्यू स्टोर किस में कराएगा? अकोमुलेटर में कराएगा, सो दैट वो अकोमुलेटर में स्टोर करा के उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। मींस अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो अकोमुलेटर में सेव होता है फिर परफॉर्म होता है, राइट। तो आगे बढ़े, जनरल पर्पस रजिस्टर आते हैं हमारे पास। जनरल पर्पस रजिस्टर, उनमें क्या है? देयर आर 6 जनरल पर्पस रजिस्टर। 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज बी, फिर है सी, फिर है डी, फिर है ई, फिर है एच, फिर है एल। ये जो सिक्स जो है जनरल पर्पस, मैंने आपको पहले ही बोला था, यहाँ पर ये जो सेक्शन है इसमें हमारे पास 8 हैं टोटल, पर जो डब्ल्यू और जेड है उसको टेम्परेरी रजिस्टर के रूप में देखा जाता है। तो जनरल पर्पस रजिस्टर कौन सी होगी? बी सी डी ई एच एल। हम याद करने के लिए इनको ऐसे याद कर सकते हैं, बी सी, क्योंकि बी सी इकट्ठा आता है, डी ई इकट्ठा आता है, एच एल इकट्ठा आता है, तो उस फॉर्म में हम इन्हें लिख भी सकते हैं, बी सी डी ई एच एल, राइट। तो ये हमारे हो गए। बट वो आगे बोल रहा है कि ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर है वे सारे रजिस्टर कितने बिट के हैं? 8 बिट के, राइट। मतलब कितना डाटा होल्ड कर सकते हैं? 8 बिट का डाटा होल्ड कर सकते हैं, राइट। आगे चलें, these register can work in pair to hold 16 bit data and their pairing combination is like BCDEHL। ये रजिस्टर्स भी WZ की तरह पेयर की फॉर्म में यूज हो सकते हैं, जिसको BCDE और HL के पेयर में हम यूज करके 16 बिट डाटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दैट। अगर हम 8 बिट डाटा यूज कर रहे हैं माइक्रोप्रोसेसर में तो 16 बिट डाटा कब स्टोर करना पड़ेगा? क्यों स्टोर करना पड़ेगा? हम 16 बिट का भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसको डिवाइड करके, राइट। तो तब यूज कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जो एड्रेस है वो 16 बिट का होता है। रीजन बिहाइंड दैट एड्रेस 16 बिट का क्यों होगा? कारण क्योंकि जो एड्रेस बस है वो 16 बिट की है, तो एड्रेस का साइज ऑब्वियस है वो 16 बिट का होगा। तो एड्रेस अगर हमें जनरल पर्पस रजिस्टर में कोई मेमोरी एड्रेस, कोई मेमोरी लोकेशन कुछ सेव करनी है तो वो 16 बिट की होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कंबाइन करके एक पेयर बनाकर उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो फर्दर चलें तो हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रोग्राम काउंटर। It is a 16-bit register used to store the memory address location of next instruction. Right, अब डिटेल में पढ़ रहे हैं कि जो 16-bit रजिस्टर है जिसका नाम है प्रोग्राम काउंटर, वो क्या करता है? स्टोर द मेमोरी एड्रेस लोकेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी चलानी है, वो कहां पर होगी, उसका मेमोरी एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर होता है, राइट। माइक्रोप्रोसेसर इंक्रीमेंट द प्रोग्राम whenever an instruction is being executed so that program counter points to the memory address of the next instruction that is going to be
एग्जीक्यूटेड, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होने के लिए उसको इंक्रीमेंट कर दिया जाता है सो दैट कि उसकी वैल्यू +1 हो जाए और वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पे पहुंच जाए। तो ये है हमारा प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद हमारा आता है स्टैक पॉइंटर। इट इज also a 16-bit register work like stack which is always decremented by 2 during push and pop operation। राइट, स्टैक हमने पढ़ा था डाटा स्ट्रक्चर में, स्टैक की तरह ही होता है ये स्टैक पॉइंटर, और मेमोरी को एलोकेट करता है। ये जो मेमोरी होती है तो इसको भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए हमारे पास एड्रेस है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच होती है, राइट। तो वो हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने में हेल्प करती है। तो फर्दर आगे मूव करें तो हमारे पास आता है टेम्परेरी रजिस्टर, राइट। तो ये क्या है टेम्परेरी रजिस्टर? इट इज एन 8-bit रजिस्टर which hold the temporary data of arithmetic and logical operations। जो टेम्परेरी डाटा होगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। हमारे पास सबसे पहले अकोमुलेटर था रजिस्टर, मेन डाटा अकोमुलेटर में स्टोर होता है। जो भी टेम्परेरी मतलब कि मेन जो हमें यूज में चाहिए, तो उसमें अगर और कोई डाटा स्टोर करने की जरूरत पड़े तो अकोमुलेटर के साथ ही पड़ा होता है। यहाँ पर हम चेक करें तो बिल्कुल अकोमुलेटर के साथ ही है टेम्परेरी रजिस्टर, तो यहाँ पर भी डाटा को स्टोर किया जा सकता है, राइट। अगर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उस टाइम तो ये वो टेम्परेरी रजिस्टर है, राइट। तो ये सेक्शन जो था बेसिकली हमने डिटेल में देखा कि ये रजिस्टर्स क्या हैं, बी सी डी ई एच एल रजिस्टर क्या है, स्टैक पॉइंटर क्या है, ये कवर किया, ये कवर किया, ये सारे रजिस्टर कवर किए हैं हमने, राइट। तो फर्दर अब हम आगे जाएं तो हमने अकोमुलेटर देखा क्या है, हमने देखा टेम्परेरी रजिस्टर देखा क्या है, हम एएलयू देख चुके हैं, एएलयू हमारा क्या है, राइट। तो अब हमारे पास आता है फ्लैग फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये भी रजिस्टर्स हैं, इनको भी हम थोड़ा चेकआउट करते हैं, फ्लैग रजिस्टर्स क्या होते हैं, राइट। तो फ्लैग रजिस्टर्स ना ये खास किस्म के रजिस्टर्स हैं। ये बेसिकली 1 बिट का एक एक रजिस्टर अलग अलग होता है। ये हमें इंडिकेट करते हैं कुछ चीजें इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट करने के लिए रजिस्टर यूज होते हैं। चलो हम डिटेल में देखते हैं। इट इज एन 8-bit रजिस्टर हैविंग 5 1-bit फ्लिप फ्लॉप। 8-bit का रजिस्टर है फ्लैग फ्लिप फ्लॉप, बट इसके अंदर 5 1-bit के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, राइट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने फ्लिप फ्लॉप पढ़े थे, फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर्स के अंदर यूज होते हैं जो बेसिकली स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं। तो 5 फ्लिप फ्लॉप्स इसके अंदर हैं 1 बिट के, राइट, विच होल्ड आइदर 0 और 1। ये 0 या 1 होल्ड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट स्टोर्ड इन अकोमुलेटर। अकोमुलेटर में जो रिजल्ट स्टोर हो रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डेंसली ये अपनी बिट को जो 0 या 1 की फॉर्म में लेके जाते हैं, राइट। तो इसको हम अगर चेक करें तो हमारे पास 5 कौन से फ्लिप फ्लॉप्स हैं। नंबर 1 साइन फ्लिप फ्लॉप, नंबर 2 जीरो फ्लिप फ्लॉप, नंबर 3 ऑक्सिलरी कैरी फ्लिप फ्लॉप, नंबर 4 पैरिटी फ्लिप फ्लॉप, नंबर 5 कैरी फ्लिप फ्लॉप। ये 5 फंक्शनैलिटी परफॉर्म होंगी 5 फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर, राइट। अब एक जनरल सी बात है, अब हमें अकोमुलेटर में कोई भी नंबर आता है, वो नंबर माइनस है या प्लस है वो हमें कहीं से भी पता नहीं लग सकता, राइट। तो वो पता करने के लिए फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। फ्लिप फ्लॉप में हम साइन यूज करेंगे जिसकी वजह से हमें पता लगेगा कि वो साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, राइट। सिमिलरली 0 है, कैरी तो नहीं जनरेट हो रहा, पैरिटी तो नहीं जनरेट हो रही, ये सारी चीजें चेक करने के लिए ये अलग अलग फ्लिप फ्लॉप्स अवेलेबल। फर्दर ये कुछ प्रॉपर सा हमने डायग्राम के फॉर्म में ये फ्लैग जो रजिस्टर है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो 7th बिट है वो है एस। एस मींस साइन फ्लिप फ्लॉप। इफ रिजल्ट इज पॉजिटिव देन साइन फ्लिप फ्लॉप इज 0, अदरवाइज इट इज 1। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो 0 होगा इस फ्लिप फ्लॉप में, अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो इसमें क्या होगा, 1 होगा। फर्दर Z जो है, जो हमारा Z फ्लिप फ्लॉप कौन सा था, 0 फ्लिप फ्लॉप। इफ द रिजल्ट इज 0, अगर रिजल्ट 0 है, रिजल्ट में कोई वैल्यू नहीं है, 0 है, तो 0 फ्लिप फ्लॉप को 1 कर दिया जाता है, अदरवाइज 0 कर दिया जाता है, राइट। मतलब कि अगर जो अकोमुलेटर का जो रिजल्ट है वो 0 आया तो यहाँ पर जो अकोमुलेटर में रिजल्ट स्टोर कर दिया कैलकुलेशन करने के बाद वो 0 है, तो जो यहाँ पर है वहां पे Z की वैल्यू, जो Z की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, Z की वैल्यू हो जाएगी 1। 1 मींस Z इक्वल टू 1 मींस जो Z फ्लैग में क्या है, 0 है, राइट। सॉरी, अकोमुलेटर में क्या है, 0 है। तो ये जो X बनाया हुआ है ये बिट जो है खाली छोड़ी हुई है, ये एम्प्टी बिट,
तो उसके बाद हमारा बनता है AC, ऑक्सिलरी कैरी। ये क्या होता है, हमारे पास जब 8 बिट्स होती हैं, जब 4th बिट पे कैरी जनरेट होता है तो उसे बोल देते हैं ऑक्सिलरी कैरी, राइट। इफ कैरी ऑक्सिलरी कैरी जनरेटेड देन AC इक्वल टू 1, राइट। अब हम जनरली कहते हैं कैरी क्या होता है, जब लास्ट डिजिट पे एक्स्ट्रा वैल्यू जनरेट हो जाए, राइट, तो उसको हम कैरी बोल देते हैं। जब 4th बिट पे कोई कैरी क्रिएट होता है तो उसको हम ऑक्सिलरी कैरी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऑक्सिलरी कैरी हो रहा है तो ये बिट क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। उसके बाद P है जो पैरिटी से रिप्रेजेंट करता है। इफ ऑड पैरिटी देन PE 0 एल्स PE 1, राइट। अब ऑड पैरिटी की क्या सिचुएशन है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वंस और जीरोस, राइट, तो ऑड हो, अगर जो हमारे पास नंबर ऑफ वंस है वो ऑड है तो PE की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर नंबर ऑफ वन है वो इवन है तो PE की वैल्यू 1 हो जाती है। और लास्ट में C है, C इज फॉर कैरी। अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो इस फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, अदरवाइज इस फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये जो फ्लैग रजिस्टर के 5 रजिस्टर्स हैं ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं जो रिजल्ट आ रहा है उसको, राइट। तो यहाँ पर जाकर हमारा रजिस्टर सेक्शन पूरा कंप्लीट होता है। वैसे मैंने बताया था कि रजिस्टर सेक्शन सिर्फ ये वाला है रजिस्टर सेक्शन, पर जब हमने रजिस्टर्स को एक्सप्लेन करना है, हमने जहां जहां पर जो जो रजिस्टर्स यूज हुए हैं सभी रजिस्टर्स एक्सप्लेन कर दिए। B को एक्सप्लेन किया, D को किया, C को किया, E को किया, L को किया, H को किया, स्टैक पॉइंटर किया, प्रोग्राम काउंटर किया, फर्दर अकोमुलेटर किया, टेम्परेरी रजिस्टर किया, फ्लैग फ्लिप फ्लॉप किया, राइट। तो फर्दर हम अभी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को भी चेकआउट करेंगे। जो हमारे पास ये W और Z रजिस्टर है इनको भी हम चेकआउट करेंगे, टेम्परेरी रजिस्टर को। तो ये दो रजिस्टर और एक्सप्लेन करेंगे। तो टोटल माइक्रो प्रोसेसर 8085 के अंदर जितने रजिस्टर्स हैं वो सारे हम कवर कर लेंगे, राइट। तो दैट वाज बेसिकली रजिस्टर्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो अभी इस डायग्राम को अभी हम और डिटेल में चेक करेंगे। तो आज के लिए मेरे अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट है। आप इस लेक्चर को मैं कोशिश करूंगा आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड करूँ, यही सेम लेक्चर की जो जो हमने डिस्कस किया, सो दैट आप एक बार इसको धीरे से दोबारा पढ़ सको, राइट। अगर डिस्कनेक्ट हो रहा है आपका कनेक्शन तो उसको एक बार चेक कर सको। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आर्किटेक्चर जिसको समझ आ जाएगा उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर कुछ नहीं रह जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज वी आर हैविंग नेक्स्ट चैप्टर्स लाइक चैप्टर्स, जो अगले चैप्टर्स होंगे वो रजिस्टर्स पे होंगे, राइट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट पे होगा, इंटरप्ट पे होगा, सीरियल इनपुट आउटपुट पे होंगे। ये अलग अलग फर्दर हमारे चैप्टर्स हैं। मतलब इन डिटेल में जाने के लिए हमें बेसिक क्लियर हो जाएगा, डिटेल में भी बहुत हम इजीली इसको समझ पाएंगे। सो यही था हमारा आज का बेसिक लेक्चर जो हमने आज डिस्कस किया है। तो अभी के लिए ये इनफ है। अब मैं आपसे एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ, किसी को कोई अगर डाउट होगा तो हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। सो किसी को कोई चीज़ नहीं पता लगी, कुछ पूछना चाहते हो तो आप ड्रॉप कर दो चैट बॉक्स में मैसेज, वी विल सी दैट। ओके, लॉट्स ऑफ मैसेजेस अभी आए हुए हैं यहाँ पे थोड़े से। ओके, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन नहीं शो हो रही बेटा, स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, जूम कर। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं सबसे पहले एक चीज आपको डिफाइन कर दूं, अभी बता रहा हूं मैं। आज के लेक्चर के बाद अब जब भी मेरा कोई लेक्चर लगेगा, जिस स्टूडेंट के नाम के साथ रोल नंबर नहीं होगा मैं उसको अलाउ ही नहीं करूंगा मीटिंग में आने का। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट सॉरी बेटा, अगर आप नहीं फॉलो कर सकते रूल तो मेरे को आप लेक्चर ना ही लगाओ तो बेटर है, राइट। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वी आर हैविंग आकाश सिंह, नहीं लिखा रोल नंबर अपना। उसके बाद हम आके जाएं तो वी आर हैविंग तेजस कुमार, रोल नंबर नहीं लिखा उसने अपना। ओके, वी आर हैविंग 2 स्टूडेंट्स राइट नाउ। तो अगर आप रोल नंबर नहीं लिख सकते अपना तो यू डोंट हैव एनी राइट टू बी इन द क्लास। अगर आपको रोल नंबर लिखने में शर्म आ रही है तो क्या दिक्कत कह सकते हैं आप। सो रोबनदीप ने क्वेश्चन पूछा है, सर लैच मींस। रोबनदीप, ये लैच हम आगे बढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी, ये हमारा फर्दर टॉपिक है। तो अभी लैच को यहीं पॉज रख देते हैं, राइट। बेसिकली ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक था, जब हमने फ्लिप फ्लॉप पढ़े थे तब हमने लैचेस भी पढ़ी थी, राइट। तो आप एक बार वहां से एक बार चेक कर लो, बाकी इनको डिटेल में जब आएगा आगे तो हम इसको जरूर पढ़ेंगे।
बेटा ये डायग्राम ये सब कुछ आपको मिलेगा, डोंट वरी, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करा करो लेक्चर में बैठ के सिर्फ सुनने की, जो आपको बताया जा रहा है वो सुनने की, समझने की कोशिश करा करो। इफ यू वांट टू राइट सम बुलेट पॉइंट्स, कुछ लिखना चाहते हो साथ साथ में तो लिख लो, वो दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करा करो सुनने की। एंड मोस्ट बेटा ये एक टेक्निक होती है, जब माइक्रोप्रोसेसर को डिजाइन किया जाता है तो उस टाइम उसको यूज किया जाता है, तो एन मोस्ट की हेल्प से डिजाइन किया गया होगा, इसलिए एन मोस्ट लिखा हुआ है इन्होंने। 73 बोल रहा है सर अकोमुलेटर भी तो डाटा स्टोर करता है, तो अकोमुलेटर जनरल पर्पस रजिस्टर नहीं हुआ? नहीं हुआ बेटा, क्यों? क्योंकि अकोमुलेटर डाटा भी स्टोर करता है, रिजल्ट भी स्टोर करता है, बहुत सारी चीजें स्टोर करता है, इसलिए अकोमुलेटर जनरल पर्पस रजिस्टर नहीं है। पायल सर जी सुन ज्वाइन नहीं हो रहा, आई डोंट नो बेटा, आप क्या कर सकते हैं, किसी को दिक्कत आ रही है तो। नेक्स्ट है फ्लैग रजिस्टर रिपीट कर दो। ओके 1531 देवप्रीत, वी विल सी फ्लैग रजिस्टर। और अभी आप क्या करना, मैं आपको इसका लिंक भेजूंगा, आप एक बार फिर चेक करना फ्लैग रजिस्टर को, एक बार फिर क्या क्या चीजें हैं। राइट, फ्लैग रजिस्टर बेसिकली इंडिकेट करता है रिजल्ट को, रिजल्ट में कैसा रिजल्ट पड़ा है उसको बताने के लिए फ्लैग रजिस्टर यूज होता है, कि उसमें कैरी आता है या नहीं, ऑक्सिलरी कैरी आता है या नहीं, उसमें साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो जीरो तो नहीं है आंसर, ये सारी चीजें चेक करने के लिए फ्लैग रजिस्टर होता है। तो उसको एक बार आप वीडियो को दोबारा चेक करना। आकाश सिंह, बेटा आकाश सिंह यहाँ पर रोल नंबर नहीं चाहिए मुझे, नाम के साथ चाहिए। अगर आपको नहीं पता कैसे चेंज करते हैं, डोंट वरी, आप चेक करो, नेक्स्ट टाइम करो उसको ठीक। ओके सर, ओके सर, किसी और को कोई डाउट नहीं है राइट नाउ? चलो राइट है बेटा, मैं एक बार फिर आपको वो कह रहा हूँ कि आप कोई चीज नहीं पता लगी तो पूछ लो। राइट, तो लास्ट टाइम बेटा एंड कर रहे हैं लेक्चर को। एक बार फिर अब सभी अपने वीडियोस ऑन कर दो, ओनली वीडियोस, नो कैमरा, ओनली वीडियोस, वीडियोस ऑन कर दो। राइट, मैं एक बार आपको अटेंडेंस बोलूंगा, अगर किसी की अटेंडेंस नहीं लगी होगी तो वो चैट बॉक्स में लिख दे, मैं उसकी वीडियो जरूर चेक करूंगा साथ में। राइट, तो मैं एक बार अटेंडेंस आपकी रिकॉल कर रहा हूँ। अभी के लिए मैंने अटेंडेंस फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर की सेम रखने वाला हूँ, इन फ्यूचर हम अलग अलग लेंगे। राइट, तो प्रेजेंटीज को बोल रहा हूँ, रोल नंबर 1, पहले मॉर्निंग की बोल रहा हूँ, बाद में इवनिंग की बोलूंगा। सो 1 इज प्रेजेंट, 10, 12, 14, 16, 22, 29, 42, 53, 54, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 79, यहाँ तक है मॉर्निंग के स्टूडेंट। अगर किसी की मिस हुई है तो चैट बॉक्स पे अपना रोल नंबर लिख दो। डोंट वरी, इवनिंग की अभी बोलनी है बेटा मेरे को, तो किसी की नहीं मिस हुई, ऑल आर प्रेजेंट। ओके, सो इवनिंग 15:05, 15:08, 10, 1512, 15, 16, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 33, 36, 43, 44, 45, 46, 47। सो ये हैं हमारे इवनिंग के स्टूडेंट्स। राइट, तो होप सभी की अटेंडेंस लग गई है। 573 बेटा आपकी लगी हुई है, बार बार क्यों बता रहे हो? 535 पायल, सॉरी 1535 पायल, आपकी वीडियो ऑन है बेटा? पायल, ओके पायल, PAYAL पायल। पायल बेटा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट करना। पायल आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। पायल समझ आ गया जो हमने पढ़ा आज? हाँ जी। ओके पायल, हमारे पास बस 1 मिनट रह गया, आप थोड़ा सा फटाफट इलेबोरेट कर दोगे क्या क्या चीजें पढ़ी हमने आज? नहीं, नहीं, क्या क्या चीजें पढ़ी हैं हमने? हाँ, जो जो टॉपिक पढ़े हैं